नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, बरसात चालू हो गई, मानसून। याद है अपना बचपन? याद है ना? पहली बरसात होती थी तो मेढकों की आवाज आती थी, टर टर टें को। होता नहीं था? आप हंस रहे होंगे, लेकिन आप सोचिए, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे या शहर में भी देखे होंगे, जो छोटे शहर हैं, पीले पीले मेढक निकल आते थे, कितना सुंदर लगता था। आज कई मेढक दिखते हैं? नहीं। हमें आपको पता ही नहीं चल रहा, अपनी प्रकृति से, अपने इस सुंदर संसार से बहुत सारे जीव धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। अगर हम आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए आज संकल्प लें कि हमारे बच्चे का बर्थडे हो या घर में हो कोई मांगलिक कार्य, हम लगाएंगे 2 पेड़ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उन पक्षियों के लिए जिनको खाने की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता है। संकल्प लें, यकीन मानिए, जो बड़े बड़े भंडारा, बड़े बड़े आप यज्ञ करते हैं, उससे कई हजार गुना लाभ मिलेगा जब वो पेड़ बड़े होकर हजारों लाखों फल लगेंगे। उन फलों को मधुमक्खी से लेके, ततैया से लेके, छोटे छोटे पक्षी खाकर अपने जो भूख रहती है वो मिटाएंगे। और उसके बाद जब वो खुशी से ची 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 बोलते हैं, वो गुड एनर्जी होती, आपके आने वाली 7 पुश्तों तक का उसका लाभ मिलेगा। साथ ही हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी। हम पिज्जा पे, इधर उधर पे, दुनिया भर की जो गंदी चीजें उन पे पैसे खर्च कर देते हैं। तो निवेदन है कि आपके यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य हो, 2 पेड़ जरूर लगाएं। चलिए, बरसात की बात हो गई है तो मंडूक यानी मेढक, दादा दादी हमारे आपके मेढकों की कहानियां, मेढकों के किस्से, पुराणों में मेढकों का जिक्र है, किस्से कहानियों में। बारिश नहीं होती तो मेढक मेढकी की शादी भी कराई जाती थी। हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, बहुत ज्ञानी थे। हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, कैस्टोफोनिया, एंटोगोल थोड़ा सा बोल देते हैं। इसके चक्कर में बुरी तरीके से दगी पड़ी है। बस चेहरे पे झूठी मुस्कान बाकी रहेगी, झूठी शान बाकी रहेगी, बाकी सब कुछ दगा पड़ा है। बाप बेटे से नहीं सुखी, पत्नी पति से नहीं सुखी, पति पत्नी से नहीं सुखी, शरीर से नहीं सुखी, संस्कार से नहीं सुखी, व्यवहार से नहीं सुखी। काहे के एजुकेटेड हो, बेकार हो, एक कूड़े के भाव लाइफ हो गई है लोगों की, क्योंकि हम भूल चुके हैं सब कुछ। YouTube पे मैं पहली बार ये विद्या का एक उद्घाटन कर रहा हूं, समझ लीजिए, आप लोगों को दे रहा हूं। चूंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बुजुर्ग यही गलती की है, सोचे कि हम जीवन भर अमर रहेंगे, अपने साथ विद्या ले गए, क्या जानते थे क्या नहीं किसी को नहीं बताया, सारी विद्याओं का सत्यानाश धीरे 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 ऐसे ही हो गया। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमने अपने इन आयु के पड़ाव में, जहाँ जहाँ हमने देश विदेश घूमा, जहाँ जहाँ से चीज़ों को, पहाड़ों कंदराओं के साथ सिद्ध साधु सन्यासियों से अपनी चीज़ों को प्राप्त किया, वो मेरी धरोहर नहीं, वो आपकी है, हमारे सनातन धर्म की आप तक पहुँचना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी बात कम, मुद्दे की बात कम कर रहे हैं और मामले को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने की बात नहीं है। ऐसा आपको लग रहा हो तो अभी हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके कहीं और तेजी से निकलिए, क्योंकि ये चैनल टाइम पास का नहीं है। समझाना मेरा फर्ज है, परिवार के हो, सही राह सही सिस्टम समझाएंगे, तभी आप जो मेन बेस है वो समझ पाओगे। मेढक का बहुत चमत्कारी गुण होता है। मेढक से जहर मोहरा बनाया जाता है, मेढक द्वारा वशीकरण भी किया जाता है, मेढक द्वारा किसी का मारण भी किया जाता है। बंगला तंत्र, मेढक द्वारा आप पैसों की बौछार लगा सकते हैं। अरे अरे, ऐसे नहीं। एक तंत्र है, मेढक और मेढकी को लिया जाता है और दोनों के मुंह में सोने के पहले असरफियां डाली जाती थी और उन मुंह को लाख द्वारा कीलित किया जाता था। वो खोल नहीं पाते थे, उनको पहले से भोजन वोजन कराया जाता था कि वो 1 हफ्ते जी लें। उसके बाद नदी के किनारे, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार, मिटकी में गाड़ा जाता था, मिटकी को लाल कपड़े से बांधा जाता था। क्रिया होती थी 3 दिन की। 3 दिन बाद
उस मेढकी का मेढक इस मेढकी में आ जाता था। तो जो आया हुआ मेढक है उसके मुंह का सिक्का निकाल लिया जाता था, जो स्थिर मेढक है उसके मुंह का सिक्का निकाल के अलग रखा जाता था। तो जो स्थिर वाला था उसको पर्स में रख लिए, और जो आया था ये सोने के सिक्के लोग व्यापारी को बेचते थे, वहां से पैसे लेते थे, जैसे वहां से निकला वो सिक्का फिर उसके पास आ जाता था। इसको बोलते हैं मुद्रा आकर्षण। मुद्रा आकर्षण। बहरहाल अब ये विद्या लुप्त है। हमको भी जो पुरानी पांडुलिपि मिली उनको परखा गया, आजमाया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। लेकिन एक चीज सक्सेस हुई जो आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये पैसों की बौछार करेगा। हम लोगों की थोड़ी सी भाषा शैली क्या होती थी, उपमा, राई का पर्वत करे। अब राई को कोई पर्वत कर सकता है? यानी कहते हैं यार क्यों ये छोटी सी बात को राई का पर्वत बना रहे हो, यानी छोटी सी बात को आप पहाड़ बना रहे हो, बड़ा लंबा खींच रहे हो। तो पैसों की बौछार मतलब ये पैसों के आय के स्रोत को इतनी तेजी से खोलता है कि आपके पास पैसे बहुत आते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। विश्व का एकमात्र मेढक मंदिर, क्या विश्व का एकमात्र मेढक मंदिर जिसपे शिव भगवान को दिखाया गया कि मेढक सवारी करते हुए, ये एमपी में भी है, हमारे यहां कोस्टा में भी है, लेकिन जो एमपी में वो एक है। कोस्टा में जो दिखाया गया उसके साथ नंदी, फिर उसके ऊपर मेढक, तो वो थोड़ा सा हमको दुविधा वाला लगा कि हमारे ख्याल से बाद में बनाया गया। आपको बताएं, भारत में नहीं विदेशों में भी, मिस्र एक देश है, वहां पे हेक्तित मेढक को हकेट, हेक्तित भी बोला जाता है, और इनके देवता मेढक के समान बनाए हुए एक देवता को मिस्र में पूजा जाता है जिसे हेक्तित गॉड बोलते हैं। हेक्तित गॉड बोलते हैं, जिसे कभी कभी वहां के देहाती भाषा में, वहां की लोकल भाषा में हेकट भी कहा जाता और लिखा जाता। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यह एक मिस्र की एग्रीकल्चर देवी देवता, यानी उर्वरक को बढ़ाने वाले, ठीक है, देवी देवता हैं, जिनकी पहचान हथौड़ से की जाती है, जिसे मेढक के रूप में दर्शाया गया है। और मेढक जो है उभयचर वर्ग का जंतु है, जो जल भूमि दोनों पर रह सकता और दोनों के अनुसार अपने तापमान को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इसका जो मैं बताने जा रहा हूं, करना क्या है दोस्तों, बारिश हो रही, ध्यान रखना, आप खेत खलियान जाइए, आपको ऐसा सीन देखने को मिल जाएगा। अभी स्वाति पानी बरसना बाकी रह गया, और मग्घा जिसे मेघा बोलते हैं। तो हस्त, स्वाति, माघा, स्वाति मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, नंबर 1, जबरदस्त। नहीं तो माघा या हस्त। हस्त का सबसे लास्ट में बारिश होता है सीजन में। हस्त मतलब हथिया, गांव में हथिया भी बोलते थे कि हथिया, हथिया बारिश बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में आप मैदानों में, खेतों की तरफ, या जहां मेढक की जनसंख्या ज्यादा हो, तालाबों के किनारे पहुंचिए, और ध्यान दीजिए मेढक निकलेंगे, बहुत सारे टैं टू बोलते रहते हैं, और कभी कभी एक मेढक के ऊपर दूसरा चढ़ता है, यानी रथ क्रिया करता है। समझ गए, रथ क्रिया वो करता है, अपनी मेढकी के साथ रथ क्रिया करता है, और काफी देर तक वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं। उनको भगाना नहीं, बस उनको दूर से देख लो कि किस जगह है, दूर से देख लो किस जगह है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो जब उतर जाएंगे और छटक जाएंगे, तो उस जगह जाना, आप वहां पर एक चांदी का सिक्का दबा देना, दबाने के बाद वहां कुछ एक निशान लगा देना, कोई पत्थर रख देना या कोई कलर छिड़क देना, जिससे पता चल जाए चांदी का सिक्का किसी लाल कपड़े में करके दबाना। दिन कोई भी हो, बस नक्षत्र में देख लेना, हथिया नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, जिसे वो 12-13 दिन का ये बारिश का होता है। स्वाति मिल जाए तो बहुत ही सुपर, या माघा जिसे मग्घा भी बोलते हैं। अब ये गाढ़ आने के बाद आप
40 घंटे देखना है। समय देख ले कितने बजे मैंने गाड़ा, 40 घंटे, यानी 40वें घंटे जाना है उसी जगह। दूध गिराकर और एक पीला छोटा सा कपड़ा, उसमें चारों कोन पे पीले चावल डालकर बांधकर ये वहाँ पर रखना है। और वो जो आपने गाड़ा था सिक्का वो निकाल लाना है, धूप दीप दे के रख लें। इस सिक्के को आप अपने बाजू पे लाल कपड़े से बांध कर रखते हैं, या पर्स में लाल कपड़े से बांध कर, या गले में रखते हैं, या दुकान फैक्ट्री जहां से जो बिजनेस करते हो वहां पर रखेंगे। इतना पैसा आएगा, इतनी दुकान चलेगी, इतना बिजनेस बढ़ेगा कि आप दंग रह जाएंगे। हो सकता है कि आजकल तो बड़े बड़े बाबाओं का जो उपदेश दे रहे हैं, बड़े बड़े, उनको मुझे क्या चाहिए, सब उनकी कृपा है, ये वो इमोशनल जो बाबाज हैं, उन लोगों की बात आप लोगों को यथार्थ लगती होगी। लेकिन प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, फॉर्च्यूनर पे, BMW पे घूमने वाले संतों को आप लोग दूर से प्रणाम करते हैं। ऐसे ही अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, कोई भी धार्मिक जगह पे ऐसे ऐसे भी संत पड़े हैं जिन्हें आप नहीं, आपकी रूह नहीं पहचान पाएगी। गंदे फटे कपड़ों में, एक झोली, एक कमंडल, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर होती है, उनका ऐसा कांटेक्ट रहता है। जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर वाले, बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े टीवी वाले, बड़े बड़े अपने को कहने वाले कि ये कृपा है, वो कृपा है, इन सभी ड्रामेबाजों से काफी बड़े हैं। उनको पहचानना, उनके दर्शन करना, उनका आशीर्वाद पाना, ये वही कर सकता है जो सतमार्ग पे चल रहा हो, जिसके सत्कर्म होंगे, जिनके पीछे माता पिता का आशीर्वाद होगा, वही पहचान पाएगा, उन्हीं का आशीर्वाद उनको मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बुरा मत, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये कलयुग है। आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा। कोई अपनी आरती करवा रहा, कोई देवी देवता बन रहा है, किसी के ऊपर काली जी आ रही, किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, बड़ी विडंबना। कोई बोलने वाला नहीं, अगर कोई बोलता भी है तो उसको हजारों लोग खो 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 करके अपने ही लोग शांत करा देते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको करिए, लाभ उठाइए और लोगों को बताइए कि अयोध्या की पावन भूमि से रुद्रशरण महाराज देखिए क्या पावर दे रहे हैं, कितनी अच्छी चीज सिखा रहे हैं, इसका परिणाम मिला है मुझे। वो आप लोगों की भी गलती है, जब कोई चीज हमारे उपाय करते हैं, लाभ होता है, तो कुछ मांगते नहीं, कम से कम लोगों को बताओ ताकि उनको भी फायदा हो। यह भी एक पुण्य का काम है। तो ये लक्ष्मी की मुद्रा जो है ऐसे पैसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी, आप कहेंगे कि वाह भैया, वाह गुरुजी, मजा आ गया। चलते चलाते एक बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूं। जिसने भी अपने माता पिता का दिल दुखाया, रुलाया, गाली दी, मारा, पीटा, शोषण किया, तो ध्यान रख लो, सबसे नंबर 1 कि वो बेटा महाकमीना होगा, और उससे महा करोड़ों कमीनी उसकी पत्नी होगी, और उसकी मां पूछो ही ना, जो ऐसे दुष्ट बच्चों को जन्म दिए। और फिर ना पूजा काम आएगी, ना सत्संग काम आएगा, ना कोई स्वामी जी काम आएंगे, ना कोई आश्रम काम आएगा, ना कोई पूजा पाठ जाप, कोई काम नहीं आएगा। ये भ्रम है आपका, कोई नहीं बचा पाएगा। ये जितने टीवी सीवी पे जितने ये आबा बाबा जितने हैं, कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान रखो। प्रथम पूज तात मात, पहला माता पिता को कैसे भी हो यार, है तो हम उनके 2 बूंद पेशाब से पैदा, कतरा है 2 बूंद, कैसे भी हैं, उनका अधिकार, उनका हक है। इसका एक नहीं कई प्रमाण मैंने देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, हमारे बाल काल में माता को गाली देते थे, पीटते थे, आज 2-2 रुपए के लिए तरस रहे हैं, उनके बेटे उनको मार रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो भाइयों में सबसे ज्यादा अपने माता पिता की सेवा किए, वो सबसे ज्यादा सुखी हैं भाइयों में, किसी चीज की कमी नहीं। तो निवेदन है, माता पिता कैसे भी हों वो आपके हैं। किसी दिन आप भी माता पिता बनेंगे, आपके भी बच्चे बड़े होंगे, उसकी भी बहू आएगी, तब पछताओगे, याद रख लो। एक निवेदन और कि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, बर्थडे, शादी विवाह का वर्षगांठ हो, कोई भी, तो 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएं।
इससे बहुत 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 बड़ा उपकार होगा। बड़े लाखों समझिए पशु पक्षी आपको आशीर्वाद देंगे, प्रकृति आशीर्वाद देगी, धरती माता प्रसन्न होगी, ब्रह्मा विष्णु के साथ कुल देवता पितृ देवता सबसे ज्यादा प्रसन्न। कैसा भी पितृदोष हो, कहते हैं ये पूजा करा लो वो पूजा, कुछ नहीं। पितृपक्ष आने वाला है, हर एक पितरों का जिनका याद हो 17 पिंड होते हैं, ध्यान रखना। कितने होते हैं? 17। नाना नानी बुआ जीजा सब लिया जाता है ससुराल तक। 17 पेड़ जो अपने जीवन में फल के लगा देगा पितृपक्ष में, मैं कहता हूं उसको कभी भी पितृदोष लगेगा ही नहीं। पितृ प्रसन्न होंगे, दिन रात चौगुनी तरक्की कर ले जाएगा, फलेगा फूलेगा, ढेर सारा आशीर्वाद पितृ देंगे। समय ज्यादा लिया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव।